तो हेलो मेरे यारों, द मार्शल गॉड ऑफ रिटर्न्स के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हुओ और जे जंगल के बीचों बीच के एरिया में चले गए थे, खाली सुनसान जगह पर, जहाँ पर इन पर एक बंदे ने भाले से आकर इन पर हमला कर दिया था और हुओ ने उस भाले से उसी को ख़त्म कर डाला था। साथ में इनके पीछे और भी कई सारे एसेसियन थे जिन्हें हुओ ने वहाँ मार कर लेटा दिया था। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी फोर्ट्रेज को दिखाया जाता है जहाँ पर माँ डोंगची का बाप होता है। और हम देखते हैं माँ डोंगची के बाप के ऊपर उसी बंदे के भाले को आर पार होते हुए और यहाँ ये फुटेज में खड़े-खड़े मारा गया होता है। और इसी के साथ में इस फुटेज का जो इस मैनर का जो मास्टर है वह भी इसके बगल में ही मतलब कि जाकर वह टकराता है, तो वह भी बाल-बाल बचता है। वह मारा नहीं जाता, हालाँकि ये मारा जाता है। और ये सब कुछ देखकर यह बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, सदमे में होता है कि हाय मेरे बाल-बाल बचे। आखिरकार ये क्या? इसने यहाँ पर इस पर अचानक इस तरीके से हमला कर दिया और इतनी खतरनाक पावर के साथ। और तभी उस भाले को देखता है और पहचानता है और कहता है कि 1 मिनट, ये भाला, ये स्पेयर तो उसी का है ना? क्या यह भाला माबेक का नहीं है जिसे यहाँ पर इस मुखिया ने, इस बंदे ने, हालाँकि एक जगह का पेट्रियाज है तो इसने भेजा था, उसी बंदे का भाला है। क्या वह मारा जा चुका है और अब इस भाले से इसे भी किसी ने मार डाला? आखिरकार यहाँ पर इस जगह पर इस तरह से खतरनाक शक्ति के साथ कौन इस पर हमला कर सकता है? नहीं, कहीं अब वही व्यक्ति तो नहीं है? मैंने इस भड़वे से कहा था कि बीच में ना पड़े और उस व्यक्ति से पंगा ना ले। ऐसे पागल भरे भयंकर अटैक के साथ केवल वही व्यक्ति मार सकता है इसे, और कौन ही होगा? या हुआ के पावर्स के बारे में जानता है कि उससे टक्कर नहीं लेना है। तभी एक सर्वेंट आते हुए कहता है कि फोर्ट्रेज मास्टर, क्या आप ठीक हैं? और फिर वो कहता है 1 मिनट, आखिरकार पेट्रियार्च को क्या हुआ है? ये कैसे इस हालत में पड़े हुए हैं? तभी हम देखते हैं कि यहाँ फोर्ट्रेज मास्टर तुरंत उठता है, उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, शांत हो जा भाई, शांत हो जा। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है हमें इस बात को छुपाना होगा। किसी भी तरीके से इस मामले को और भी ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है और ना ही हमें उस आदमी से कभी दोबारा पंगा लेना है। इसलिए इस मामले को यहीं पर रफा-दफा करो। और लगता है वो यहाँ पर आकर पल भर में इसे निपटा कर चल दिया गया होता है। और फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर हम हुओ के घर के बाहर जो बेकर मास्टर है उसको देखते हैं, जो इसने यहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर का रूप लिया हुआ है। और वह कह रहा होता है, अरे क्या मैं इस समय परलोक में हूँ? मैं तो यहाँ पर अपने मरे हुए दोस्त को आते हुए देख रहा हूँ, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? और ये यहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर को आते हुए देख रहा होता है। यह देखकर स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि तुम यहाँ पर जेंटलमैन स्वॉर्ड मास्क पहनकर आखिरकार क्यों खड़े हो भाई? और पीछे से जो सोहे होती है वो भी आ रही होती है और कहती है, दादाजी आप इस तरह दरवाजे के सामने अचानक रुक क्यों गए? तो वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर स्ट्रैटेजिस्ट की बेटी भी आ रही होती है इनका स्वागत करने के लिए। और यहाँ पर सोड एम्परर से या बेगर सेक्टर मास्टर कह रहा होता है, रुको तुम जिंदा हो। और सोहे भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्यों? और तभी हम देखते हैं जो जिया होती है इनके सामने जाकर कहती है, हेलो, मेरा नाम डेन हुओ जिया है। मतलब कि अपना फादर का नाम टाइटल यूज कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं इनके बंदों की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आता है, तो जिया को थोड़ा सा अजीब लगता है। और इन्हें देखा जाता है कि क्यों अजीब लग रहा होता है, क्योंकि ये साले बंदे घूर घूर कर इसे देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर बेगर मास्टर भी कहता है कि आखिरकार तुम अपने इतने भयानक चेहरे के साथ किसी बच्चे को इस तरीके से क्यों घूर घूर कर शांति से देख रहे हो? अच्छा शक्ल बनाने नहीं आता है तुम्हारा? और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि यह असेसियन एम्परर है। इसका नाम बी है और इसने यहाँ पर साधुहाक का रूप ले रखा हुआ होता है, ताकि वह यहाँ पर इन लोगों का नाटक कर रहा था यहाँ पर आके। इसी वजह से तो ये लोग इतने देर तक बाहर में घूम पाए शांति से और बचे रहे ब्लड डीमन से, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये लोग बाहर में हैं तो इन पर वो हमला करने के लिए आ सकता था या फिर और भी अच्छे तरीके से इनकी बैंड बजा सकता था। तभी हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर कहता है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? आखिरकार तुम असेसियन एम्परर बी हो, तुम यहाँ पर क्यों हो? यहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो यह बंदा कहता है कि क्या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए? तभी हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजिस्ट का एंट्री होता है और वह कहता है कि मैंने उन्हें यहाँ लाने को कहा था। तो उसे देखते हैं कि उसकी यहाँ पर पूरी शक्ल सूजी हुई होती है, मतलब कि जैसे आदमी काफ़ी दिनों तक थका हुआ हो, काम किया हुआ हो, चूसे हुए आम की जैसा लग रहा होता है। और उसकी ऐसी हालत देखकर स्वॉर्ड एम्परर कहता है, क्या तुमने इन्हें बुलाया? लेकिन क्यों? तो हम देखते हैं यहाँ उबासी लेते हुए कह रहा होता है कि एसेसियन एम्परर को यहाँ पर हत्यारों को किंग कहा जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने वचन का पालन करने के लिए काफ़ी अच्छे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, जो अपने शब्दों पर खड़े होते हैं। कुछ खराब काम नहीं करेंगे, इसलिए उनका यहाँ पर वो एंट्री करवाया था मैंने प्रोटेक्शन के लिए। और वो बोल भी रहा होता है, मैं जेगल वून हूँ, इसलिए मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। स्ट्रैटेजिस्ट है भाई, से मालूम है कि कौन व्यक्ति कैसा है। स्वॉर्ड एम्परर इसे भी घूर कर देखते हुए कहता है, अच्छा एसेसियन एम्परर पर आप भरोसा कर रहे हैं तो मुझे आप पर भी भरोसा करना ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। और फिर हम देखते हुए इसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। इतने समय तक हवेली की आखिरकार तुमने प्रोटेक्शन की है, इसमें काफ़ी कड़ी मेहनत लगी होगी। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, कोई मेहनत नहीं लगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या सब कुछ वहीं हो गया है? आपको कुछ बताना है, इसलिए पहले साइड में चलो। और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग साइड में जाकर बात करने लगते हैं, तो पीछे से बेगर मास्टर भी आ रहा होता है। तो बेगर मास्टर को आते हुए देखकर स्वॉर्ड मास्टर पलट कर कहता है, ओए आखिरकार तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? और तुम्हारा चेहरा बहुत गंदा है, मास्क लगा कर रखो। तो ये बेगर मास्टर है भाई, ये जानकारियों को इधर उधर करता है, बेचता है, इसलिए इसे अपने पास नहीं बुला रहे होते साइड में कन्वर्सेशन के लिए। ये सुन बेगर मास्टर भी कहता है कि मुझे एक पुराने दोस्त मिला, मैंने सोचा कि ये साला मेरा जिगरी निकलेगा, मुझसे अच्छे से मिलेगा और खुशी हाल से बात करेगा,
लेकिन देखो ये तो मुझे यहाँ पर कुछ भी बताने को भी नहीं दे रहा है, मतलब कुछ भी जानने भी नहीं दे रहा है। और वह स्वॉर्ड एम्परर के एक हाथ को देख रहा होता है जो कि कटी हुई होती है, और वह कहता भी है, अगर तुम यहाँ पर किसी भी हालत में जिंदे भी थे तो हमें कम से कम संदेश तो भिजा सकते थे ना गधे, कि उस समय हमने जो संबंध बनाए थे, पहले जो दोस्ती यारी निभाई थी थोड़ी बहुत भी, वह इस तरीके से तुम तोड़ना चाहते, इस तरह से छोड़ने जाते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिस्ट जगलवुन होता है वो इनके ओर घूर कर देखता है कि साले शांत हो जा, फिर भी यहाँ आवाज़ आती है, वैसे भी तुम हमेशा से ही इतने निर्दयी रहे हो, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर हम तभी देखते हैं यहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर और ये बंदे यहाँ पर साइड में खड़े होते हैं, तो स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि बस बहुत हो गया। मैं यहाँ पर जिया के उस घर पर गया था जहाँ पर वह पहले रहा करती थी, जिस जगह पर पहले हमला हो चुका था यहाँ हाल-फिलहाल में कुछ दिनों में, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे वहाँ पर काफ़ी सारे मरे हुए लोगों की खून के छींटे मिले, लेकिन एक भी वहाँ पर लाश ना मिला। तो यह सुन बेगर मास्टर कहता है कि आपको इसका कहने का मतलब भी समझ में आ रहा है? आखिरकार आप क्या कह रहे हैं? तो हम देखते हैं जेगलवुड सोचते हुए कहता है, यदि लाशों को ले जाया जाता तो वे जिज्ञासी बन सकते थे, जियांगसी बन सकते थे, जो कि किसी तरीके के लाश पपट होते हैं। और वो कहता है लेकिन आम तौर पर अगर कोई जिज्ञासी बनाना भी चाहता है किसी को, तो वह एक मार्शल आर्टिस्ट वाले एक्सपर्ट बंदे का इस्तेमाल करेगा, वैसे व्यक्ति के बॉडी का। आम लोगों के शरीरों को इस तरीके से उठाकर ले जाना, उनका अपहरण करना, ऐसा कोई एग्जाम्पल तो अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई सेक्ट, कोई ऐसा ग्रुप हो जो इस तरीके का कार्य करता हो। तभी यहाँ पर इस सेशन तक भी आवाज़ आ रहे होते हैं सारी बातों की, कि मुरीम जो हमारा यहाँ पर वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि अभी तक खुद को यहाँ पर सामने नहीं लाए हैं दुनिया के अंदर। ना जाने उनमें से शायद कोई ना कोई तो एक होगा जिसने यह काम किया है। फिर हमारा सीन थोड़ी देर के बाद का शिफ्ट कर दिया जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पर जेजे उसी लड़की से कह रहा होता है, तुम मेरा पीछा कितने दूर तक करने की योजना बना रही हो, प्लीज़ पीछे हट जाओ। तो वह लड़की कहती है, मैंने आपको बताया था ना, मेरा भी डेस्टिनेशन वहीं पर बीजिंग है, इसलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ, मुझे भी वहीं जाना है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि ये लोग बीजिंग पहुंच चुके होते हैं, तो यार जेजे फिर से चिल्लाकर कह रहा था, ठीक है, अब जब हम बीजिंग पहुंच चुके हैं तो तुम अपना रास्ता खुद तय कर लो और यहाँ से निकल जाओ। तो इसे इस तरीके से लड़की पर चिल्लाते हुए देख पीछे बंदे बात करने लगते हैं, क्या वह सचमुच में एक लड़की से इस तरीके से बात कर सकता है? दूसरी कह रही होती है, हाँ, आखिरकार यहाँ चल के ऐसा रहा है, ये कैसा बंदा है? और हम देखते हैं लड़की भी फुल नाटक करते हुए कह रही होती है, तुमने मुझे साथ में भविष्य बिताने का वादा किया और अब तुम मुझे इस तरीके से छोड़ रहे हो बीच रास्ते में। ये सुन जेजे कहता है, अरे यार ये कैसा हुआ, यह कब हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और वो पलट कर कहता है, मेनन मास्टर बचाओ मेरे को, यहाँ पर कुछ तो बहुत अजीब है। तो हम देखते हैं मेनन मास्टर कहता है, उसे छोड़ दो गधे, उसे आने दो अपने साथ, उसके पास से कोई इविल एनर्जी मुझे महसूस नहीं हो रही है और ना ही उसका कोई बुरा इंटेंट लग रहा है। ऐसा को तुम्हारा संबंध अगर इसके साथ बनता भी है तो तुम्हारे लिए यह एक वरदान होगा कि साले बड़े तुझको कोई तो लड़की मिली। और फिर भी हम देखते हैं फिर जेजे की आवाज़ आती है, अरे यार तुम तो अपनी भी यहाँ पर मतलब कि ज़िंदगी वैसे रखे हो, खुद तो मैरिड किए नहीं हो, मुझे फंसा रहे हो और तुम मेरी भविष्यवाणी बता रहे हो। आखिरकार तुम जानते ही क्या हो, इन्हें पालना कितना मुश्किल होता है। तभी हम देखते हैं ठप से आवाज़ आती है, और यहाँ जेजे के सर पर एक टपली फूल चुकी होती है, और वह कह रहा था, मेरे लॉर्ड आप जो कहें मैं वो करूँगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक इनकी मुलाकात यहाँ पर गवर्नर से हो जाती है रास्ते में, और यहाँ गवर्नर कह रहा था, रुको वेट, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर ऐसे अचानक से सरप्राइज़ कर दिया यार, आखिर आप लोग बीजिंग में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और तभी गवर्नर तक वो की भी आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो गवर्नर यहाँ पर सारी कंडीशन को बताता है कि मुझे सूचना मिली है कि हाल में ही बीजिंग में ना कुछ लोग लापता हो रहे हैं, इसलिए मैं इसकी जाँच करने के लिए आया हुआ हूँ। तो वो कहता है, अच्छा, अच्छा ऐसी बात है। और ये लोग साइड में जाकर बातें करने लगते हैं, और गवर्नर बता रहा होता है, माय लॉर्ड आप कहाँ ठहरने वाले हैं? अगर आप कहीं नहीं रुके हैं अभी तक तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, वहीं पर रुक सकते हैं होटल में। और यहाँ पीछे से लड़की कह रही होती है, क्या यह वही व्यक्ति है? तो जेजे कहता है, कौन सा व्यक्ति? तो वह बताती है कि क्या वही वह द ग्रेट मैजेस्टी जो कि यहाँ पर हर एक समस्या को सुलझा देते हैं, जहाँ पर भी ये जाते हैं वहाँ पे समस्या अपने आप सुलझ जाती है, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो। तो हम देखते हैं सुन जेजे कहता है, क्या मजाक कर रही हो तुम? तो लड़की कहती है, व्हाट, आखिरकार क्या मजाक कर रही हो? सही तो बोल रही हूँ। और फिर हमारा सीन वापस से हुओ के घर पर ला दिया गया होता है, जहाँ पर रात हो चुकी होती है, और हम देखते हैं हुओ के घर के बगल के पेड़ों पर अचानक कुछ आग की चिंगारियाँ, और उन आग की चिंगारियों के बीच में कुछ अजीब से घोस्ट जैसे बंदे वहाँ पर अपीयर हो रहे होते हैं, और वे लोग कह रहे होते हैं, अंदर में जो मौजूद सभी लोग हैं उन सभी को मार डालना है, और केवल बच्चे को वहाँ के अंदर से बाहर लेकर आना है, इसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? और वे सभी लोग कहते हैं यस। और फिर हम देखते हैं वे लोग अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग डायरेक्शन से उनके घरों के अंदर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदे के ऊपर एक जोरदार अटैक पड़ता है, सीधे जाकर दीवार में चिपक जाता है, और ऐसा होते हुए देखिए बंदे हैरान से देख रहे होते हैं, और हम देखते हैं गार्ड के तौर पर दो बंदे खड़े होते हैं जो कहते हैं कि उसने इसे ब्लॉक कर लिया है मेरे अटैक को। दूसरा कहता है, क्या तुम उन्हें कमज़ोर मान रहे हो? वे कमज़ोर नहीं है होने चाहिए, अगर उन्होंने तुम्हारे वार को सहा है तो मतलब कि ब्लॉक कर लिया है अच्छे तरीके से तो। हम देखते हैं बेगर मास्टर कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लोग साधारण लोग नहीं हैं, अगर ये लोग मेरे अटैक को रोक पा रहे हो तो। और तभी हम देखते हैं इनमें से एक बंदा हँसते हुए कहता है कि मार डालो इन्हें। और फिर हमारा सीन यहाँ पर इस घर के अंदर एक रूम में जाता है, जहाँ पर सोहे और जिया दोनों ही आराम से सो रहे होते हैं, और इतनी शोरगुल की वजह से जो सोहे होती है वह जग जाती है और अपने मन में कहती है कि अब बाहर लोग लड़ रहे हैं, लड़ने की आखिरकार आवाज़ क्यों आ रही है? और फिर वह तुरंत ही
जिया के गर्दन पर उसके जो वाइटल पॉइंट्स हैं उन पर क्लिक कर देती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पर फ़िलहाल सेफ्टी के लिए जिया के जो नींद के एक्यू पॉइंट्स हैं उन्हें दबा देने चाहिए ताकि यह नींद से जगे ना, सोई रहे। और फिर हम देखते हैं वह इधर-उधर रूम में देख रही होती है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? क्या यहाँ पर कोई है? तभी अचानक से इस पर एक बंदा स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और ये तुरंत ही जिया को पकड़ते हुए साइड की ओर ले जाती है और हम देखते हैं इसे बचने के दौरान इसके कंधे पर चोट लग चुकी होती है। और ये अपने मन में कहती है कि जब तक उस बंदे की तलवार की अटैक मेरी बॉडी से टच नहीं हुई तब तक मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि कोई इस कमरे में मौजूद भी है। आखिरकार ये बंदा कौन है? और वह उसकी ओर घूर कर देख रही होती है और वह बंदा भी इसी की ओर देख रहा होता है और वह अपने मन में कहती है, यह व्यक्ति मुझे यहाँ पर खतरनाक लग रहा है, मुझे इससे काफ़ी डेंजरस फीलिंग महसूस हो रही है। यह पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आ जाएगा।